हेलो एवरीवन, मैं हूं सेफ्टी ऑफिसर राजा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको सेफ्टी ऑफिसर बनना है तो आपको कौन सी कोर्स करनी चाहिए और कितना पैसा लगेगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉडगिरी होता है। तो फ्रॉड से कैसे बचना है ये समझ लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद मैं 100% कह सकता हूँ कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता अगर मेरे बातों को फॉलो करेंगे, अगर मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए क्वालिफिकेशन कितनी होती है। देखिए, सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए आपकी चाहिए, मतलब अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है तो आप एक सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन इतना जल्दी आप खुश मत हो जाइए, सुनिए अच्छे तरीके से, समझिए क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं और क्या हमें ज़रूरत पड़ती है ये भी समझ लीजिए। सेफ्टी फील्ड में एंट्री करने के लिए हमें 10th की ज़रूरत पड़ती है। 10th और 12th के बेस पे हम 1 साल का डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद भी हम सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो सेफ्टी ऑफिसर के एंट्री करने के लिए, सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, जैसे कि बीकॉम है, बीए है, इसी तरह कोई ग्रेजुएशन है, उसके लिए भी एक कोर्स होता है, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास, सबसे बेहतर माना जाता है अगर आपके पास बीएससी होगा, बीटेक होगा, इंजीनियरिंग होगा, किसी भी फील्ड में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप बहुत अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं सेफ्टी फील्ड के अंदर। और आपको कोर्स करने के लिए भी आप सेफ्टी ऑफिसर में एंट्री कर सकते हैं, सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करके। ठीक है, ये तो था क्वालिफिकेशन जो आपको सेफ्टी ऑफिसर में एंट्री करा देता है। अब सेफ्टी ऑफिसर के अंदर कौन सी कोर्स करना चाहिए जो आपके लिए बेहतर हो। अब ये कौन सा कोर्स करनी चाहिए ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर। समझिएगा ध्यान से, यहीं पे मेन खेल है और यहीं पे फ्रॉडगिरी शुरू हो जाता है। देखिए, सेफ्टी फील्ड के अंदर बहुत सारे कोर्स हैं जो आपको एक सेफ्टी ऑफिसर बनाता है, लेकिन सभी कोर्स का अलग अलग मान्यता होता है। याद रहे, सेफ्टी फील्ड में सिर्फ एक ही पोस्ट नहीं है, सेफ्टी ऑफिसर ही नहीं होता है। सेफ्टी स्टूवर्ड, सेफ्टी असिस्टेंट, सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी हेड, सेफ्टी इंजीनियर, इसी तरह करके बहुत सारे पोस्ट होते हैं। ठीक है, अगर आपको इन सभी पोस्ट पे जाना है, मतलब कि हाई पोस्ट पे जाना है, तो उसके लिए कुछ और क्वालिफिकेशन लगती है और उसके लिए और कोई सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। लेकिन समझने वाली बात है यहाँ पे, अगर आपके पास 10th और 12 है तो आप सिर्फ एक ही कोर्स कर सकते हैं, वो है 1 साल का डिप्लोमा। और कोई भी डिप्लोमा होता है जो 1 साल का होता है वो आप कर सकते हैं 10th और 12 के बेस पे। अब ये करने से आप क्या कर सकते हैं, ये अगर 10th और 12 के बेस पे अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आप इंडिया के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर आप एक सेफ्टी ऑफिसर बन जाइएगा। सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी स्टूवर्ड तक आप बन सकते हैं, लेकिन सेफ्टी इंजीनियर नहीं बन सकते, सेफ्टी मैनेजर नहीं बन सकते, सेफ्टी हेड नहीं बन सकते। इसी तरह अगर हम बात करें कि अगर आपको सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी हेड तक अगर जाना है तो आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आपके पास बीटेक होनी चाहिए या फिर आपके पास बीएससी होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में। तो आप उसके लिए कोर्स है जो आपको करेंगे। ठीक है, 1 साल का ही कोर्स क्यों ना हो सेफ्टी फील्ड में, वो भी आप कर लेते हैं। या फिर एडीआईएस एक कोर्स का नाम है जो हमारे इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट माना जा रहा है अभी। अगर एडीआईएस कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो इंडिया के अंदर आप कंपनी के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये मैंने वर्ड बोला, कंपनी के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कंपनी के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये क्या कह रहे हो, तो सुनो, सेफ्टी ऑफिसर का जॉब जो मिलता है वो नहीं मिलता है, 2 तरीके से मिलता है, एक क्लाइंट के थ्रू, कंपनी के थ्रू, और एक होता है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जॉब करने के लिए कोई भी सर्टिफिकेट लाओ, जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर यहीं पे बात करें क्लाइंट के थ्रू अगर आपको जॉब करना है तो आपके पास एडीआईएस होनी चाहिए इंडिया के अंदर। अगर एडीआईएस नहीं होगा सेफ्टी फील्ड के अंदर तो आप एंट्री नहीं कर सकते कंपनी के अंदर। ठीक है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर के अंदर क्या होता है, थोड़ी कम वैल्यू मिलती है, कम पैसा मिलता है, कम इज्जत मिलती है। वहीं पर अगर हम बात करें कि अगर आपको पावर देखना है, अगर आपको सेफ्टी का कितना, मतलब कि काम क्या होता है, रियलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये देखना है, पावर देखना है, तो आप क्लाइंट के थ्रू जाइएगा तो आपको पता चलेगा सेफ्टी का काम क्या होता है। ठीक है, तो समझ गए, अगर आपको क्लाइंट के थ्रू जॉब चाहिए तो आपको कोई भी डिप्लोमा करके आप पा सकते हैं। इसी तरह अगर आप एडीआईएस करेंगे तो आप क्लाइंट के थ्रू जॉब पा सकते हैं। डिप्लोमा क्या है, हम सबसे बेस्ट आपको सजेस्ट करेंगे इसमें डिप्लोमा इन
फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट ये कोर्स है। ये कोर्स कोई भी कर सकते हैं। 10th के ऊपर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th 12th होनी चाहिए, ठीक है, या ग्रेजुएशन, कोई भी अगर आपके पास 10th से ऊपर हो तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ ADIS करने के लिए क्या होनी चाहिए, तो ADIS करने के लिए आपके पास BTech होनी चाहिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग फील्ड में होनी चाहिए, या फिर आपके पास BSc होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप कर सकते हैं, या फिर नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, अगर आप 10th और 12 अगर आपके पास 12 हो या फिर कोई और भी सब्जेक्ट होगा, BA BCom इस तरीके से ग्रेजुएशन, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले 1 साल का, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो 1 साल का कोर्स करना होगा सेफ्टी फील्ड में, उसके बाद ADIS कर सकते हैं। नहीं तो आपको 12th का अगर आपका है तो ADIS करने के लिए 2 साल का कोर्स करना होगा, डिप्लोमा करना होगा, उसके बाद आप ADIS कर सकते हैं, ठीक है। और ADIS हर बोर्ड का अलग अलग क्वालिटी रहता है, अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगते हैं। MSBTE महाराष्ट्र बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो बहुत पॉपुलर है इंडिया के अंदर, बहुत अच्छा उसका मान्यता है। अगर वहाँ से आप करते हैं तो वहाँ पे आपको BSc या फिर आपके पास BTech या फिर इंजीनियरिंग या फिर आपके पास मतलब ये अच्छा क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ही आप डायरेक्ट कर सकते हैं ADIS, वरना आपको जो मैंने बताया वो करना होगा, ठीक है। ये रहा कोर्स। पैसा कितने लगते हैं, देखो, अगर आप इंडिया के अंदर कोर्स करना चाहते हैं, 1 साल का डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट वाला अलग अलग चार्ज लेते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आपको 25 से लेकर के 35,000 के बीच, 30,000 के बीच में ये चार्ज लगता है डिप्लोमा फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। डिप्लोमा इन फायर इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट ये कोर्स करते हैं तो 25,000 से लेकर के आपको 30-35,000 तक लग सकता है। यहीं पे अगर बात करें ADIS का, तो ADIS अपने ये भी इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये लगता है 55,000 से लेकर के 70,000 के बीच में ये पैसा लगता है, आप कर सकते हैं ये, ठीक है। वहीं पे अगर